जिसके खुद के खाने का कोई ठिकाना नहीं है, उसकी अम्मी के खाने का कोई ठिकाना नहीं है, कि नानी बार बार ताने मार रही है, इतना खा लिया उतना खा लिया, खाना नहीं खत्म हो रहा, इसका खाना नहीं बंद हो रहा, इतना खा गई इतना खा गई। वो मतलब लाइक पक्षियों के खाने के ऊपर कह रही है, एक बार में इतना खा लेते हैं। हद हो गई चालू अप्पी। अब तक तो इंसानों को सबको शेड करती रहती थी, भाई भाभी को शेड करती रहती थी, अब पशु पक्षियों को भी मतलब लपेटे में ले लिया। हद है भाई तुम्हारी नियत पे। अपना खाना कभी देखा है कैसी थी और कैसी हो गई हो? अपने रिस्क पे लेके गई है पापा को, तो इसलिए एक्स्ट्रा केयर की जा रही है, पापा के लिए ये पापा के लिए वो, ताकि कल को भाई किसी चीज के लिए ब्लेम ना कर दे और 50 बातें ना सुना दे इसको। जब तक मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ 6 घंटे हो गए हैं इसको, और सिर्फ 4 लाख ही हुए हैं, और पिछली वाली वीडियो जो है ना अभी तक 10 लाख क्रॉस नहीं कर पाई है, और 6 घंटे में 2 थंबनेल तो बदल चुकी है भाई। चालू अप्पी जितना मर्जी थंबनेल बदल लो, कोई काम नहीं आने वाला है। भले ही तुमने थंबनेल पे भाभी को चिपका दिया ये सोच करके भाभी शो में आ रही हैं, पॉपुलैरिटी मिलेगी, व्यूज मिलेंगे। पिछले वाले व्लॉग में तुम्हें व्यूज मिल नहीं पाए थे, तो तुमने सोचा भाभी को ही लगा लूं, मगर ये चालाकी काम नहीं आने वाली है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। इतने बनावटी, इतने दिखावे, इतने स्क्रिप्टेड, मतलब अपने ड्राइवर से भी बुके ले लिया भाई, और दिखा ऐसे रहे हैं कि जैसे ओहो इन्हें पता ही नहीं था, और खुद ने कह के लिया होगा। कितना एम्बेरसिंग मुंह बना रखा था। और मुझे तो समझ में नहीं आता ड्राइवर को भी भाई क्यों इस बेकार जो आदमी घर में पड़ा रहता है, जो खुद काम काजी नहीं है, जो खुद 4 पैसे नहीं कमाता, उसके ऊपर अपनी मेहनत के पैसों को खर्च कर रहे हो इस तरह से बुके देने का। एक सिंपल सा रोज देते और बात खत्म। और वो बता भी रहे हैं कि बहुत मोहब्बत में लेकर आए, बहुत मोहब्बत में। क्यों लेकर आए, क्या खर्च करने की क्या जरूरत है इस पे, है किस लायक? हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक, फलाना डिमाका। भाई तेरा मुंह देखने कोई नहीं आता, और वो भी तेरा मुंह भी नहीं दिखता, आधा ही मुंह दिखता है। इतना चौड़ा मुंह है कि दिखता भी आधा। कैमरे की पोजीशन ऐसे रखता है कि आधा आता है, दरवाजा दिख रहा है। भाई पहले व्लॉग बनाना सीख ले। बाकी सब तो रेडी हो गए, जिसका बर्थडे वही रेडी नहीं हुआ। इसने सोचा होगा मेरी बीवी मुझे थार दिला देगी, कुछ बड़ा देगी, कम से कम 4-5 लाख का तो कुछ देगी देगी। लेकिन चालू ने दिखा दिया अंगूठा, क्योंकि चालू अब झांसे में आने वाली नहीं है, और जो तू करके आया था भाई उसकी सजा तो तुझे मिलनी है। और ये बैग पैक हो गया, ये बैग पैक हो गया, और दिखाने के चक्कर में, कंटेंट क्रिएट करने के चक्कर में इतने ही दिमाग से पैदल है ये लोग कि कुछ भी रिवील कर देते हैं। इसकी घड़ी पर एक फोन आ रहा था जिसमें पूरा नंबर साफ दिखाई दे रहा था। एडिटिंग करते हुए चालू अप्पी ने उसको एडिट नहीं किया, ब्लर नहीं किया। अब डेफिनेटली इसको कोई कॉल कर रहा होगा तो इसका कोई अपना ही होगा ना जिसका जो आ रहा था, और उस टाइम पर भी रिकॉर्ड करना बंद नहीं किया। जबकि फोन जब आता है और घड़ी पर भी उसकी जो है वाइब्रेशन लगातार होती रहती है, हाथ पे घड़ी पहनी हुई है, लगातार हमें दिख रहा है कि कॉलिंग हो रहा है, लिखा हुआ भी आ रहा था। उसके बाद भी बोलता चला जा रहा है ये बैग पैक है, ये बैग पैक है। और जब टाइम दिखाया तो पूरा घड़ी का पूरा दिख गया भाई क्या नंबर है। तो भाई निकलते हैं यहाँ से, 2 दिन की तैयारी, लेकिन बैग ऐसे पैक हैं जैसे पता नहीं कितने दिन के लिए जा रहे हैं। भाई तुम इतना ही डिजर्व करते हो, सिर्फ इतना सामान पैक करा है, लेकिन फिर भी जरूरत का सामान पैक नहीं लेकर गए हैं। वो मैं क्यों कह रही हूँ वो मैं आपको पॉडकास्ट में आगे बताऊंगी, क्योंकि भाई ये भाभी थोड़ी है जो जरूरत की हर चीज लेकर जाएगी। आपको याद है ना जब वो ट्रिप पे जाती है, सबके लिए नाश्ता बनाती है, पैक करती है, रास्ते में सबको नाश्ता कराती हुई लेकर जाती है। लेकिन ये तो कंजूस चालू अप्पी है, और अपने आप को क्या समझ रहा, नन्ना चुन्ना मुन्ना प्यारा बच्चा है क्या, रूहान बेबी से भी छोटा है क्या? बर्थडे हमारा है और फिर भी सारा सामान हम लाद कर लेकर जा रहे हैं। भाई तुम भूल जाते हो कि कदम कदम पे तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई जाती है, कि तुम इस लायक हो। तुम्हें मैं खरीद कर लेकर आई थी, तो तुम्हें जो काम के लिए लेकर आई थी तुम वो काम करो। तो आज घर में काम नहीं है क्योंकि आज सबकी छुट्टी, और नीचे आई है तो अम्मा जी बेचारी कोई चटाई नहीं, कोई गद्दा नहीं, कुछ नहीं, जमीन पर पैर फैला के बैठी हुई हैं। और मैंने नोटिस किया, आई एम श्योर आप में से भी किसी ने नोटिस किया होगा, कि मुझे लग रहा है कि शायद अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे उनका फेस भी बहुत ज्यादा स्वेल और डल लग रहा था। और चालू पूछ भी रही थी, अम्मी स्मार्ट वॉच का सिर्फ ये यूज करती हैं, सोचती है आई मेरे बेटे ने इतनी महंगी दी है तो मैं क्यों ना पहन के लोगों को दिखाऊं। लेकिन ये भी पता होना चाहिए अम्मा जी कि ये फिटनेस के लिए होती है, ये बहुत और सारी चीजों के लिए भी काम आती है। इसको पहन कर रखा करो और इससे वॉक किया करो और अपनी हेल्थ की अपडेट रखा करो। ये सिर्फ दिखावे की चीज नहीं है कि भाई बाहर जा रहे हैं तो एक हाथ में दोनों कड़े डाल दिए और एक हाथ में घड़ी पहन रही है। क्योंकि पता है ना जब दे रहे थे तो क्या कहती बहुत महंगी है ये, हाँ बहुत महंगी। तो इनको सिर्फ यही पता है कि ये बहुत महंगी है। जाते
जाते चिड़ियों को दाना डाल रही हैं, तो कहती है अम्मी आज डाल रही हो, कल क्या होगा? कहती कल का अल्लाह मालिक है, तो कल के लिए भी आज ही डाल दो, वो तो आज ही खा जाएंगे। मतलब अपना खाना तो देख नहीं रहे हो, चिड़िया बच्चों के भी दानों पे भी नजर रख रहे हो। पापा खाना खा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। चलो कम से कम इन्होंने इतनी तो तमीज रखी कि उनको टाइम से खाना दे दिया, वरना घर से भुक्कड़ों की तरह से भूखे ही निकले हैं। क्योंकि यहाँ से निकले हैं और चालू को वहां पहुंचते ही भूख लग गई। और वो तो कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं गए, कोई डेला नहीं गए हैं या कहीं और नहीं गए हैं जो इतने लंबा रास्ता है। हमें पहुंचना था वहां पर 2 बजे, लेकिन 3 बजे हम घर पे हैं। वो इसलिए क्योंकि पापा का रूटीन फॉलो करना जरूरी होता है ना, जो उनका डेली का रूटीन है। भाई ने सख्ती से कहा होगा पापा की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं चालू, वरना देख लेना। लेकिन ये लोग अब भी रेडी नहीं हुए। और ये देखो ऑरेंज ऑरेंज, भाई ऑरेंज कलर का सूट कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारी खाला के ऊपर, फब रहा है। अब ये तुम्हारा दिया हुआ है या उनका खुद का है, भाई ऊपर वाला बेहतर जाने, क्योंकि मुझे नहीं पता किसका है। लेकिन तुमने जो ये बाबा जी वाला झोला पहना है ना, तुम झोला छाप बाबा जी ही लग रही हो। इसने पता नहीं क्या समझ रखा अपने आप को, क्या स्टैंडर्ड समझ रही है, क्या समझ रही है। क्या सूट नहीं पहन सकती हैं प्रेग्नेंट वुमेन? बिल्कुल पहन सकती हैं, और इससे अच्छी भी ड्रेसिंग सेंस होती है। भाई मैंने कितने सारे लोगों को देखा है जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है और कितनी अच्छी अच्छी ड्रेसिंग सेंस रखती हैं। ये क्या झोला छाप मिड्डी सी पहन लेती है। और भाई के व्लॉग में तो मैंने नोटिस कराया ही था आपको कि ये जब वहां जाएगी केक कटवाने के लिए तब बताऊंगी इसकी ड्रेसिंग सेंस। और वो जो बैग दिलाया था ना इसको, जिसमें स्पाइडरमैन की तरह से आंखें जलती हैं हार्ड सा, वो सिर्फ दिखावे के ही है, जबरदस्ती का, क्योंकि महंगा लेना है, दिखावा करना है, तो इसलिए उसके भाई ने ले लिया और चालू ने इसको दिला दिया। तो कहती है इतना डरावना लगता है जब इसकी रेड आई जलती है। तो चालू उसको अकल देती है वहां पे रात को जला के घूमना है। तो पहुंच गए हैं हम लोग और यहाँ पे फॉर्मेलिटी हो रही है। इतनी ज्यादा चालाक है ये कि अपनी गाड़ी में पापा को आगे बिठा के खुद पीछे बैठ कर आई है। और जो बाकी की पलटन है ना, उनको टैक्सी से, यानी कि डॉटर खाला को, अम्मा को, इनको सबको टैक्सी से लेकर आई होगी। भले ही भाभी की गाड़ी हो, भले ही भाई की गाड़ी हो, पर नहीं, वो गाड़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कभी भी पार्टिसिपेट करते ही नहीं। और चालू के ऊपर कोई फेवर करे बिल्कुल भी नहीं। मतलब फनी चला रहा है, आगे पापा बैठे हुए हैं, पीछे माँ बेटी बैठी हुई हैं, और उसके पीछे दोनों बच्चे बैठे हुए हैं। यानी कि जो बाहर के लोग हैं, सो कॉल्ड, जिनको मेहमान कहते हैं और जिनको मेहमानों की तरह से ट्रीट नहीं किया जाता है, उनको पूरे लगेज के साथ टैक्सी में बिठा दिया होगा, ड्राइवर के साथ, और वो जो लड़का है ना एडिटर, उसके साथ। तो यहाँ पे सब बैठ गए, वो कर ले, मतलब ये नहीं कह रही कि रूम रेडी हो रहा है, वो कर ले, फिर आपको सबको चाबी मिलेगी। आधी बातें तो खाई जाती है कि बोलना क्या है। तो अभी हम आ चुके हैं रूम में, और ये टेम्परेरी पापा का रूम है, बाकी का बाद में देखते हैं। और चालू को इतना नहीं पता, क्योंकि बेचारी कहीं ऐसे ज्यादा निकली नहीं है ना, मैं इसीलिए तो कुएं के मेंढक कहती हूँ। ये स्वीट है फनी, उसको झटका लगा, ये स्वीट है, ऐसा सिंपल सा साधारण सा रूम, तो ये स्वीट नहीं है। नहीं नहीं, ये सुनने, वही तो मैं कहूँ, इतना छोटा कैसे हो सकता है। चालू को लगा गए भैंस पानी में, भाई मेरे पैसे डूब गए। तो फ्रेंड्स हम लोग उसी जगह पे आ गए जहाँ पे हमारे मुंबई में रिसेप्शन हुआ था, क्योंकि उस टाइम का तो सारा खर्चा जो ना भाई भाभी ने उठाया था, तो हम बड़ी मौज मस्ती से रह रहे थे। और इस बार हमें उठाना पड़ेगा, तो हम बहुत ही कंजूसी से सारा काम करेंगे। और अम्मा आप क्यों परेशान हो रही हो? परेशानी ना हो तो अब तो बहुत आराम है। मैंने कहा था ना इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और चालू ने एक बार भी मेंशन नहीं किया, और वो इस बात को कह भी नहीं है कि नहीं अब तो बहुत आराम है। अम्मी ये रूम आप लोगों का ही होगा, शायद पापा का अलग है। तो यहाँ आने के बाद भी अम्मी पापा को अलग क्यों रख रही है भाई? क्या 2 दिन के लिए अम्मी साथ में नहीं रह सकती? या वो काम जो देव भैया कर सकते हैं, चलो दिन भर में वो सारी चीजें टेक केयर कर लेंगे, सिर्फ एक रात की बात है, तो भी अम्मी और पापा एक रूम में नहीं रह सकते? अम्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ना, अम्मी के बस की काम करना कहाँ है। हो सकता है वो एक आध बार वॉशरूम जाते हो सकता है उनको हेल्प की जरूरत होती हो, इतना काम अम्मी कहाँ कर पाएंगी भाई। पैकेट खोल के खाने पड़ेगा। बहुत तेज भूख लग रही है चालू, इतनी तेज भूख लग रही है, बिल्कुल जान निकल रही है भूख के मारे। और फटाक से एक पैकेट खोला और खाने बैठ के। ये है भाई इसकी डाइट, ये है जिम फ्रीक। लाइक सीरियसली, मतलब किसी चीज को तो कम से कम सीरियसली कर लिया करो। हमने भी कुछ नहीं खाया फनी, खाना ऑर्डर कर दो। तो फटाक से कहता है पिज्जा से, खाना निकालो इनके लिए, खाना निकाल के दो चालू अपी को। हाँ, जैसे साथ में लेकर आए होंगे। भाई ये घर से भुक्कड़ आए हैं, इनको यहाँ से खरीद कर खाना है। इतने सुगड़ा सुतैमन कहाँ है ना, माँ बेटी और खाला को तो भाई क्या ही कहूँ, वो तो बेचारी सारे दिन घर समेटने में, काम लपेटने में ही लग रही होगी। 3 बजे तक ये घर में ही थी, और ये कहती कि 3 यहीं बज गए। उसके बाद भी हो सकता है और भी 1 घंटे भर बाद निकली हो या आधा घंटे बाद निकली हो। तब तक इस महारानी ने कुछ नहीं खाया था। 1:30 बजे तो सो के उठी होगी, और उसके बाद नाश्ता पानी जब तक नीचे करने आई होगी तब तक वो लोग तैयार हो रहे होंगे। तो सोचता होगा चलो वहीं जाके खा लें।
भी ऑर्डर करो, आओ के लिए भी कुछ मंगाओ। तो ये पापा पिज्जा नान का कमरा है। क्यों भाई पिज्जा नान को पापा के साथ क्यों रखा? पापा को प्राइवेसी चाहिए, पापा को रखना है तो अम्मी के साथ रखो। अभी तो पिज्जा बड़ी खुश नजर आ रही है कि चलो बाहर वाले कमरे में से ही चलिए सो जाएंगे। तो तभी कहती है तो इसमें तो बेड नहीं है, फिर तुम लोग कैसे सोगे? अरे तुझसे ज्यादा अकल तो उस लड़की में। तो कह रही है कि बेडिंग लग जाएगी और वो बेडिंग का इंतजाम कर देते, यानी कि गद्दे जमीन पर बिछाकर सोना। इन लोगों के लिए बेस्ट वाला लिया था, क्योंकि तुम अगर पापा के लिए बेस्ट वाला नहीं लेते तो भाई तुम्हें छोड़ता थोड़ी। क्योंकि पापा को भी अच्छा फील आए, बालकनी में बैठे, चाय पिए, नजारा देखें। पापा फर्स्ट टाइम मेरे साथ आए हैं। ये हमारा वाला नहीं है चालू, इसमें हमारे पापा लोग रुके थे, हमारे पापा लोग। अरे ऐसे में याद कर लेता अपने माँ बाप को। भाई तू कितना निकम्मा आदमी है, कितना नाकारी औलाद है। और इस बेवकूफ आदमी को एक बार भी पैसों के लालच में एक बार भी माँ बाप की याद नहीं आई कि बर्थडे पे मैं ससुराल वालों के साथ में यहाँ पर आया हूँ, सारा परिवार आया है, लेकिन मेरे माँ बाप नहीं है। तो एक बार भी इसको अपनी माँ की याद नहीं आई। नालायक बेटा और नालायक बहू को तो खैर क्या ही कहें। चलो चलो आओ को लेकर आते हैं। चलो तुम आओ के लिए चाय मंगा लो तब तक के लिए। ये हमने स्वीट लिया है, इसमें पापा और दे भैया हो जाएंगे और बाहर पिज्जा और नान हो जाएंगे। ओए यहाँ से आवाज आ रही है दूसरे वाले कमरे की। पापा को ले आते। पापा ये सही है? हाँ ये सही है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। देखो पापा को वो कमरा भी अच्छा लगा था, उसमें भी उन्होंने सेटिस्फाइड होकर कह दिया था कि हाँ कमरा अच्छा है। कहती है इसलिए लिया है कि आप यहाँ पर शाम को बैठ के चाय पी लेना, बस इसलिए लिया है। नजारा देखना कुछ नहीं होता है। अब यहाँ सही है ना, बढ़िया आराम से यहाँ पे चाय पियो, बढ़िया अच्छी खुली हवा लो। तो बस यही बैठ के आप चाय वाय पीना, अंदर बैठ के जहाँ आपका मन लगे। ये इसलिए तो आपके लिए लिया। भाई कितनी बार गिनाएगी उसी चीज को। ये वाले स्वीट में इनके रूम की आवाज कैसी आ रही है? तो बराबर में पता चला कि वो दोनों इंटरकनेक्टेड है और दोनों के बीच में से दरवाजा। और वो जब वहां पे बोल रहे थे चकर बकर, मैंने कहा ना चिड़ियाघर है इनका घर, तो चिड़ियाघर की आवाज भी आ गई उधर से। तो भाई ये बात पिज्जा को पसंद नहीं आई। हमें सेपरेट चाहिए था। ये क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, हमें सेपरेट चाहिए था। सेपरेट क्या करना? एक जवान लड़की जो अपनी फैमिली के साथ आई है, जहां सारी फीमेल्स एक तरफ हैं और ये अकेली अपने भाई के साथ एक तरफ रुकेगी कमरे में, और जहां पर एक और भी जेंट्स है, यानी कि उनका जो टेक केयर करने वाला इंसान है वो भी है, और उसको सेपरेट रूम चाहिए था। मतलब उसको इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वो इंटरकनेक्टेड रूम है और वो बराबर में है और वहां से आया जाया जा सकता है। भाई ये लोग दिमाग से पैदल है क्या? और इस बात पे चालू भी हैरान है, इनको चाहिए था अलग। ये क्या हो गया चालू अभी, ये क्या हो गया? रो ले तू। तो ये तो अच्छी बात है ना कि सब एक साथ कनेक्टेड है, आराम से खोल लो, बातें हो। और हाँ पापा के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि पापा को चिड़ियाघर की आदत नहीं है ना, उनको अलग शांति वाला माहौल चाहिए। कहीं ऐसे तो नहीं कि रात को तुम फोन पे लगो और वो चालू अपी अम्मी आवा उनकी नजर में आ जाए कि भाई ये रात को फोन में लग रही है, फोन चला रही है तो चोरी पकड़ी जाए। कुछ ऐसा तो नहीं है ना पिज्जा? तो चालू पता, पहली बात तो चालू को पता नहीं था कि ये इंटरकनेक्टेड है, लेकिन जब पता चल गया तो उसको जस्टिफाई कर रही है। तो ये आप लोगों के लिए, सबके लिए अच्छा है ना कि भैया सब कोई अलग अलग नहीं रहना चाहता, इसलिए पापा के लिए हम चाह रहे कि थोड़ा अच्छा ले ले, लेकिन ये तो और भी अच्छा है कि सारे अब एक साथ कनेक्टेड हो गए। अब क्योंकि वो स्वीट है तो वहां पे 2 चेयर 1 टेबल है, तो उन्होंने कहा 4 चेयर लाकर रख दो यहाँ पे। तो सफाई दे रही है। वो लोग ना 2 लोगों के रूम के हिसाब से बनाते हैं। अब इतने सारे लोग रहेंगे तो इतनी सारी चेयर थोड़ी ना डालेंगे। तो तूने इतने सारे लोगों को इनवाइट क्यों कर लिया बालकोनी में? लेकिन तुम्हें तो हर जगह चिड़ियाघर बनाना है, हर प्लेस को चिड़ियाघर बनाना है। पिज्जा नान यहाँ सोफे पे सोएंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, उनको गद्दा मिल जाएगा। देखो यहाँ माँ को फिक्र हुई कि बेड सिर्फ अंदर वाले कमरे में है, और अगर वो बाहर वाले कमरे में सोएंगे तो वो कहाँ सोएंगे? क्या वो सोफे पे सोएंगे? चलो तुम्हें याद है वहीं तो था हमारा रिसेप्शन। तो भाई वो दिन निकल गया, बीत गया वो दिन, उसको याद मत कर, क्योंकि वो अब लौट कर आने वाले नहीं है। क्योंकि भाई भाभी से अब तुम्हें वो तवज्जो नहीं मिलने वाली है जो मिल चुकी है। आज तक तो तुम्हें दिल से अपनाया नहीं है, किसी से इंट्रोड्यूस कराते नहीं है, बराबरी देते नहीं है, क्योंकि तुम कभी भाई भाभी की पसंद थे ही नहीं, इसलिए दिल और दिमाग पे कभी भी उनके पे चढ़े ही नहीं। चलो चलो वहां चलते हैं, नाव चलाते हैं। आप सामने इनको दिखाई दे रही है कि वहां पर बोट चल रही है, वो मोटर बोट है शायद, तो जो शायद बाइक टाइप के से जो होती हैं। कहते वहां चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, वहां कोई नहीं जाएगा, नहीं वहां कोई नहीं जाएगा। अम्मी का दिल ललचा गया देखकर भाई साहब वहां पे तो नारियल पानी बिक रहा था। चालू हमें मलाई नारियल पानी दिलवा दो है। अभी नहीं अम्मी अभी नहीं। खुद को भुक्कड़ को भूख लगी और खुद ने खाना ऑर्डर करा लिया, पापा के लिए चाय बोल दिया, तो जब अम्मी नारियल पानी मांग रही है मलाई वाला, तो भाई वो भी दिलवा दे। जब तू बीच पर लेकर आई है तो बीच वाले काम भी तो होने चाहिए ना। लेकिन चालू बहुत चालाक है, सोच रही है कि अगर मैं अम्मी को दिलवाऊंगी तो लोग व्लॉग में देख लेंगे, फिर मुझे बाकी
बाकी सबके लिए भी दिलवाना पड़ेगा, फिर लोग नोटिस कर लेंगे, फिर मुझे बुरा भला कहेंगे। चालाक कहीं की। फ्रेंड्स ये चलाने के लिए कह रहे हैं, देव भैया आपको आती है स्विमिंग? उन्होंने कहा हाँ आती है। तो इसको स्विमिंग नहीं आती, तो इसलिए ये डर रही है कि खुदा ना खास्ता अगर गिर जाए तो फिर क्या हो जाएगा। एक नंबर की डरपोक है, हर चीज से डरती है ये औरत। तो फ्रेंड्स अभी घर वालों के साथ कुछ खाते पीते हैं, चाय वाय पीते हैं, फिर उसके बाद तुमसे मिलेंगे। अभी के लिए बाय बाय। और पसर के बैठ गई है पापा के स्वीट में, जहाँ पे पिज्जा नान रुकने वाले हैं, यानी कि उनके कमरे में। बोलने से पहले या रिकॉर्ड करने से पहले या तो खा ले या तो बोल ले। चबा के ऐसे कर रहा है। आपका खाना आ गया? भाई साहब पहले खा ले फिर बोल लेना, कितनी गंदी आदत है। आपका खाना आ गया। हाँ, पूरी पब्लिक बाहर बैठी हुई है और चालू अंदर बैठ के खाना खा रही है, और दोनों में अभी भी खा रहे हैं एक्चुअली। बाकी सबको चाय में टलका दिया। कैमरे में से ऐसे रिकॉर्ड करती है, अपने आप को बड़ी स्लिम ट्रिम दिखाती है। जहाँ पापा बाहर बैठ के चाय पी रहे हैं, वहाँ कांच में से पीछे से दिखाई दे रही है, आलती पालती मार के सोफे पे फसक्का मार के बैठी है, प्लेट लेके मुंह फाड़ के खा रही है। भाई साहब क्या टुनटुन लग रही है। देखो जरा, मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है। तो फ्रेंड्स इनकी यहाँ पे लड़ाई चल रही है। ये लोग बिस्किट टोस्ट नहीं लेकर आए, मतलब हर चीज का ठीकरा इस लड़की पे फोड़ना है। भाई तू भी कुछ ध्यान कर लिया कर, तू किस लिए है। और मैं तो कहूंगी नीचे से लेके ऊपर तक के सारे ही कम अकल है। मतलब अम्मी इतनी बड़ी होने के बाद उनको किसी चीज की अकल ढेला नहीं है। और खाला पे और पिज्जा पे तो कितनी जिम्मेदारी डाल रखी है कि कोई भी चीज कम होगी, ज्यादा होगी, नहीं आएगी, रह जाएगी, उसका सबका ठिकरा इन दोनों माँ बेटी पे ही फूटना है। कोई बात नहीं, बिस्किट चाय यहाँ से आ जाएगी चालू। अब क्योंकि चालू तो बिस्किट खरीद कर लेकर आई थी, और उसके बाद फ्रेंड्स हमें दोबारा से यहाँ पे खरीद कर खाने पड़ेंगे, तो ये तो गलत बात है ना फ्रेंड्स। अब क्योंकि अम्मा से जूहू नहीं बोला जा रहा था, तो अम्मा का मजाक उड़ा रही है कि अम्मा कह रही है जूही है। भाई जब उनसे नहीं निकल रहा तो इतना बड़ा बवाल उसका बनाने की क्या जरूरत है। बड़े बुजुर्ग ऐसे ही होते हैं, बहुत सारे शब्द उनसे नहीं बोले जाते हैं। अब यहाँ पे डॉक्टर खाला को ये नहीं पता कि ये जो केटल है, इस केटल में से चाय कैसे निकलती है। वो बस नॉब को जो है प्रेस करो और चाय को डाल लो। तो कहती है इसमें से चाय कैसे निकलेगी? तो कहती पिज्जा बताओ। मतलब तुम्हें बताने में तुम्हारी आवाज को चोट लग रही है, मुंह में छाले पड़े हैं, बोला नहीं जा रहा, आराम से बता दो। लेकिन नहीं, उसकी सीख देने के लिए भी उनकी बेटी को कह रही है कि तुम बताओ अपनी अम्मी को कि इसमें से चाय कैसे निकलेगी। उसको दबा के निकालो, उसको दबा के उसको टेढ़ा करो। तो कहती नहीं निकल रही है। कहती तो इसमें चाय नहीं होगी। तो भाई साहब अब उनको नहीं समझ में आ रहा कि वो लाइट वेट है, उसमें चाय है नहीं है। तो कम से कम चेक तो कर लो अगर तुम्हारी मम्मी तुमसे किसी चीज के लिए कह रही है। और उतने पर पूरी फैमिली हंस रही है, मतलब माँ भी, बेटी भी, और उनकी खुद की बेटी भी। इतने बेशरम है भाई। माँ की ऐसे छोटी छोटी चीजों, जिन चीजों को माँ को नहीं पता, वो गांव से है, पढ़ी लिखी नहीं है, अगर उनको इन सारी चीजों की जानकारी नहीं है तो उन चीजों को सिखाना चाहिए। ऐसे तो ये अपनी माँ का मजाक उड़ाती है जो वो शब्द नहीं बोल पाती हैं। तो जो अपनी माँ का मजाक उड़ाती है तो भाई वो अपनी खाला का क्यों ना उड़ाए। तो जो खुद कर रही है वही उन बच्चों को सिखा रही है। और मुझे बहुत बुरा लगता है ये सारी चीजें कि माओ को कुछ नहीं आता है तो बच्चों को उनको बताना चाहिए, ना कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे नीचे देखने आ गए थे कि यहाँ पे नीचे डिनर करने के लिए हम यहाँ पे नीचे आ जाए, क्योंकि लंच तो हमने वही कर लिया था। तुमने किया था लंच, फैमिली ने नहीं किया था, तुमने किया था। तुम दोनों पति पत्नी ने किया था, क्योंकि दुनिया से ज्यादा तो तुम भुक्कड़ हो। बाकी लोगों को तो तुमने चाय में, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री चाय दी जाती है वेलकम में, उसमें तुमने उनको टाल दिया। अब बारी आई, इतनी कंजूसी से काम कर रही है भाई, तुम्हारी बस की नहीं था तो तुम लाई क्यों यहाँ पर लोगों को। तो फ्रेंड्स हम लोग इन सब यहाँ नीचे लेकर आ गए। भूख लगी है बहुत जोर से, चालू अभी बहुत जोर से। अम्मी से पूछा, हाँ बहुत जोर से। तो भाई खाना तुमने ठूसा था, उन्होंने नहीं खाया था। और वो तो वैसे भी पता नहीं सुबह का हो सकता नाश्ता किए, वो तुमने नाश्ता नहीं करा तो तुमने यहाँ पे आके खा लिया। तो भूख का तो तुमने लंच तो स्किप कर ही दिया देर से आने में, और अब भी भूख नहीं लगेगी डिनर के टाइम पे भी। तो वाह चालू अपी। और डिनर करने से पहले क्या दिखाया कि मेन्यू पढ़ रही है मालकिन। पॉइंट टू बी नोटेड, मालकिन को दिखाया जा रहा है कि मेन्यू में क्या क्या है, लेकिन एक सीन भी नहीं दिखाया कि कौन क्या खा रहा है। बहुत ही कटौती के साथ काम करा चालू अपनी ने, व्लॉग में भी और उसमें भी, पैसे में भी। मतलब एक एक चीज, दो दो चीज लाकर लोगों को दे दियोगे कि लो शेयर करके खा लो। तो फ्रेंड्स ये देखो हमारा खाना हो गया है। और ये देखो फ्रेंड्स, हम तो बीच दिखा रहे थे, ये क्या हुआ? ओई ये तो अम्मी की जो है चोरी पकड़ी गई, क्योंकि अम्मी तो छुपा रही थी, आइसक्रीम खा रही थी अम्मी। भाई व्लॉग में देख लेगा, अम्मी अब खुले तरह से सब कुछ खा रही हैं, हर कुछ पेट में डाल रही है, मीठा, नमकीन, तला भुना, रोटी, सब कुछ खूब दबा के खा रही हैं। अम्मी ने जल्दी से अपनी आइसक्रीम छुपा
छुपाने की कोशिश की लेकिन छुपा नहीं पाई। लेकिन अम्मी ठीक है बस आज खा लो, फिर और मीठा नहीं खाना। भाई तूने अपनी माँ का ये हाल बना दिया, खुदा ना करे उनको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी चल भी रही थी जिसकी जो छोटा सा प्रोसीजर भी करवाया था, तब भी उन्होंने कहा था हेल्थ की तरफ ध्यान दो, क्योंकि जो भी कुछ ऐसी चीजें होती है सबसे पहले डॉक्टर ये कहते हैं कि वेट को कम करो सबसे पहले। और तुम्हारे साथ रहेंगी ना तो और प्रॉब्लम तू उनको देगी, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगी, देगी। भाई उससे तो पापा ही अच्छे हैं, तभी तो जनाब ने वहां पे रखा हुआ है ताकि उनकी सेहत मेंटेन रहे। और जैसे ही उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला हुआ है वैसे स्ट्रिक्टली उनको खाना जाता है। अब रोटी हो सकता है मल्टीग्रेन रोटी ऊपर बनती हो और इनकी बस की नहीं है बनाना, तो इसलिए रोटी नहीं जाती। क्योंकि हम भी कई दफ़ा सवाल करते हैं कि सिर्फ सब्जी चली जाती है, सैलेड वहीं से कटती है। वो प्रॉपर खाना खाते हैं, वो कोई भी ऐसा खाना नहीं खाते, तेल वाली सब्जी उनकी बनती ही नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा पापा के लिए ये बना रहे हैं, पापा के लिए बना रहे हैं, तो बहुत लेस ऑयल में लेस मसाले वाला उनका खाना बनता है और वही हेल्दी भी है। अम्मी देखो छुट्टी में 1-2 दिन चलता है, फिर उसके बाद नहीं खाना, कल नहीं खाना। कल कल तो तुम बर्थडे पे वहां पे सेलिब्रेट करने के लिए लेकर जा रही हो, भला वहां पर अम्मी जो है रसगुल्ले, गुलाब जामुन, आइसक्रीम, बुफे में इतने सारे आइटम होंगे और अम्मी वो नहीं खाएंगी। चल झूठी, झूठ उतना बोलो जितना ऑडियंस बर्दाश्त कर सके। और ऑडियंस को तो पहले से सब कुछ पता है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी भाई दिखा चुके हैं। रही बात छुट्टी की, तो छुट्टी ही छुट्टी रहती है। अम्मी कौन सा ऑफिस में जाती हैं, घर पे रहती हैं तो भी छुट्टी पे रहती है। तुम यहाँ लेकर आई हो तो भी छुट्टी है, तो तुम उनको तो बहाना चाहिए खाने का और तुम्हें बहाना चाहिए खिलाने का। तुम खुद अपनी जबान नहीं रोक पाती हो तो तुम अम्मी को क्या रोकोगी। और इतना भी लाड प्यार किस चीज का कि जिसमें आप अपनी माँ को और उनकी दुर्दशा की तरफ लेकर जा रहे हो, बजाय उसके कि उनको हेल्दी लाइफ स्टाइल दो। खाला तुमने खाई? नहीं 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 हमने नहीं खाई। अम्मा तुमने खाई? नहीं 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 हमने नहीं खाई। फट से बोलती है अम्मा कोल्ड ड्रिंक पिएगी। मतलब इस उम्र में अम्मा हर चीज खाती हैं भाई, हर चीज जो आजकल के बच्चे पसंद करते हैं। नॉर्मली मैंने देखा है बड़े बुजुर्गों को ये सारी चीजें ना ज्यादा पसंद नहीं आती और उनको कहीं ना कहीं इस चीज का पता होता है कि ये हमारी सेहत के लिए अच्छी चीज नहीं है। अपने से कहती है तुमने नहीं खाई? नहीं 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 हम मीठा नहीं खाएंगे। वाह भाई, चिप्स खा सकता है मीठा नहीं खाएगा। हिपोक्रेसी की हद तो देखो जरा इनकी। वैसे तो जिम की वजह से मीठा नहीं खाएंगे, वैसे चिप्स खा लेंगे। तुम क्या खाओगी? मेरा फ्राइड आइसक्रीम आ रहा है। भाई साहब जब से ये चालू अपनी प्रेग्नेंट हुई है तब से पिज्जा का सब कुछ चालू हो गया, सब कुछ चालू। क्योंकि चालू खा रही है तो चालू को तो मुझे सपोर्ट करने के लिए खाना ही पड़ेगा ना। जहां इसका वेट जा रहा था धीरे धीरे और वो दिख रहा था, वहीं अब बढ़ रहा है, वो भी दिख रहा है। अपने आप पर होता है भाई, आप बाहर जाकर भी कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है आपको बाहर का खाना जो सबको मिल रहा है वो आपको खाना है, लेकिन जरूरी है कि आपको, अब कोई आइसक्रीम खा रहा है कोई नहीं खा रहा, फनी को नहीं खाना तो उसने मना कर दिया था, तो पिज्जा को भी मना कर देना चाहिए था कि नहीं मेरा हो गया है, अब मैं और ज्यादा नहीं ले सकती, और ज्यादा कैलोरी नहीं ले सकती। ये कैसी है फ्राइड आइसक्रीम? फिर उसकी डिटेलिंग बताएगी, ये कैसे किया, वो कैसे किया। और धीरे धीरे करके दोनों बच्चों से भी उसको प्रैक्टिस करा रही है। और तो और बोल भी दिया, मतलब बोल भी दिया था, क्योंकि वो, अब मुझे नहीं पता वो क्लिपिंग क्यों ले रहा था और इस मोड में क्यों ले रहा था। भाई अगर इसको शौक है अपने फोन का तो ये जो ना पोर्ट्रेट मोड में लेना था, पर इसने लैंडस्केप मोड में लिया। क्योंकि आप अगर शॉर्ट बना रहे हो, स्टोरी बना रहे हो या अपने लिए मेमोरी कलेक्ट कर रहे हो तो आप बड़े आराम से इसको जो है पोर्ट्रेट मोड में कर सकते हो, लेकिन लैंडस्केप में तो सिर्फ व्लॉगिंग हो सकती है। और चालू अप्पी को मच गई खलबली कि चालू अप्पी जो है देख लिया चालू अप्पी ने कि ये इस तरह से वीडियो क्लिपिंग ले रहा है, तो ये क्या चल रहा है इसके दिमाग में। कहीं ऐसे तो नहीं कि ये व्लॉगिंग करियर शुरू कर दे, कहीं ऐसे तो नहीं कि ये व्लॉग चैनल बना ले, फिर मेरा क्या होगा अम्मी, फिर मेरा क्या होगा, मेरा कंटेंट तो खत्म हो जाएगा। जब वो सारी बातें खड़े होकर बोल रहा है तो पिज्जा की बदतमीजी देखो, मैं तो इसको बदतमीजी कहूंगी। भाई वो लड़का छोटा है और वो उससे बड़ी है, तो इतनी सेंस तो होनी चाहिए ना कि अगर कोई बोल रहा है और रिकॉर्ड हो रहा है, जहां चालू पे पंखा तक बंद करा देती है वहां वो सोफा खिसकाने की इतनी तेज नॉइज को बराबर गंदे तरीके से उसको खिसकाई जा रही है, हंसे जा रही है, खिसकाई जा रही है, हंसे जा रही है। मतलब क्या हो क्या गया इस लड़की को, चालू के साथ रह रह के ये भी बेअकल हो चुकी है। आखिरकार वो लड़का परेशान ही हो गया। हाँ तो अब हम जल्दी जल्दी से डेकोरेशन करेंगे, क्योंकि ये डेकोरेशन करने का काम तो हमने अपनी छोटी वाली नौकरानी को दिया हुआ है। घर हो, बाहर हो, होटल हो, हर जगह का काम इसको ही करना है। बालकनी में इतना सारा पैसा लगाया था, पैसा फूका था, लेकिन यहाँ पर भी हमें थोड़ा तो करना ही पड़ेगा ना। तो वो सिर्फ न्यू ईयर के लिए था और यहाँ पे उसका बर्थडे सेलिब्रेट, वो जो 35-36 साल का हो गया है आदमी, उसको पैम्पर करने के लिए।
तो यहाँ पे फ्लावर लगाएंगे, फिर बलून फुलाएंगे। बलून फुलाने के लिए हम वो साथ में लाए ही नहीं, तो हम अपनी हवा से उसे भरेंगे। और फिर उससे बलून नहीं फूल रहा था तो उसके लिए भी हंस रही थी, फूल रहा नहीं है, क्या हो गया है। उस लड़के ने 1 या 2 बार उसको फूंक करके बलून भर दिया और हंसे जा रही है, गिरे जा रही है। छी, कितनी बचकानी हरकतें लग रही थी। और वो लड़का भी शामिल था। आप अगर देखेंगे ना तो चालू ओपी की तरह से हिचकी ले लेके जो हंसी आ रही थी ना, वो उसी की थी, एडिटर की, क्योंकि वो शूट कर रहा है। मतलब ये सिनेरियो चल रहा है कि भाई बलून फुला रहा है और एक लड़का जो गैर महरम है, जो कि भाई मैं क्या ही बताऊं, एक जवान लड़की भी है जो वहां बलून फुलाने की एक्टिंग कर रही है, जबरदस्ती की हंस रही है, जबरदस्ती की इतरा रही है और वो हिचकी ले लेकर हंस रहा है। और ये एम्बेरेसिंग मोमेंट उसके भाई को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। क्यों? क्योंकि उसके फेस से साफ समझ में आ रहा था, जिस तरह से उसने हाथ उठाया, एक्शन किया, उससे वो समझ गया कि ये बचकानी हरकतें कर रही है, जिससे उसको बहुत ही एम्बेरेसिंग फील हो रहा था। इससे कहीं ज्यादा तो ना मुझे नान बहुत ज्यादा सेंसिबल लगता है बहुत सारी चीजों में, तो इसलिए उसने एम्बेरेसिंग मोमेंट को थोड़ा सा कवर करते हुए कहा काम से बचने के तरीके हैं। और कट्टू फिर अगले सीन में दिखा दिया है कि सारे बैलून फुला लिए हैं, स्टिक लगा लिए, तो ये सारा सामान घर से ढोकर लेकर आई होगी। पापा को बुला लिया गया है, पूरी फैमिली को इकट्ठा कर लिया। अब बारी आती है चालू से ये कहने की कि तुम जाकर फनी भाई को लेकर आओ। और फनी ने, भाई साहब, उसका चेहरा बता रहा था, उसने इतनी उम्मीद लगाई थी, उसको लगा था कि रूम पूरा डेकोरेट कर दिया होगा, पूरा सजा दिया होगा, बड़ा सा मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रखा होगा। लेकिन देखते के साथ ही एकदम से मुंह उतर गया था। देखना जरा उसका चेहरा, हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है, खिसियानी हंसी में चलो। और वहां से पापा अंदर से बोल रहे होंगे ना बुलाओ बुलाओ, तो खिसियानी हंसी हंस भी रहा है। एक बात सुन लो पहले, अगर मेरा कमरे को देख कर मेरा रिएक्शन नहीं निकले तो देखो माइंड मत करना। पहले ही कह रहा है कि अगर मैं सरप्राइज नहीं हुआ, अगर मुझे वो पसंद नहीं आया और मैं वो एक्सप्रेशन नहीं दे पाया जो तुझे चाहिए था, तो तू माइंड मत करियो और मेरी जान मत खाइयो। उसे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर मैं वो रिएक्शन नहीं दे पाया तो फिर चालू अप्पी मुझे धो डालेगी। एक्चुअली चालू अप्पी तो दूसरों की है, चालू मुझे धो डालेगी। इसीलिए वो बेचारा, नहीं तो बताओ इस मोमेंट पे उसको ये सब बोलने की क्या जरूरत थी कि अगर मेरा ऐसा वाला एक्सप्रेशन ना आए, वाव मोमेंट वाला, तो फिर तुम माइंड मत करना इस चीज के लिए। इसका मतलब ये माइंड करती है और फिर माइंड गेम खेलती है और फिर फनी की वाट लगा देती है। तुम अच्छे से ये नहीं दे सकते थे, तुम अच्छे से एक्सप्रेशन नहीं दे सकते थे, तुम मेरी व्लॉगिंग सही से नहीं कर रहे थे, तुम मुझे कंटेंट नहीं दे सकते थे, अब मैं व्लॉगिंग नहीं करूंगी, अब मैं व्लॉगिंग छोड़ दूंगी। और फिर वो उसकी जिंदगी खराब कर देती है। क्या करा है तुमने, क्या करा है, मुझे बता दो क्या करा है तुमने। कुछ नहीं, और कुछ नहीं हुआ है, बस बलून फुलाए हैं और तेरे लिए केक रख रखा है। ज्यादा खुश मत हो, थार नहीं रखी है तेरे लिए, कुछ और बड़ा सरप्राइज नहीं किया, 5-6 लाख रुपए का कुछ भी नहीं है। चालू अप्पी ने सस्ते में टाल दिया, तेरे को टूर दे दिया है और भाई एक छोटा सा केक कटवा दिया है। और टूर में भी इतनी कटौती करी है और जैसे ही दरवाजा खुलता है सब ताली बजाते हैं हैप्पी बर्थडे। और फनी का जो चेहरा था भाई साहब देखने लायक था। अरे वाह, खिसियाना सा, अरे वाह, अरे वाह के लिए था ही क्या, एक बलून और एक केक। बात को संभालते हुए कहता, अरे मुझे लगा होगा आप सो गए होंगे। नहीं 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 नहीं, हम तो 1:30 बजे सोते हैं। तो ये खिसियाना सा पन था, जिस खिसियानेपन को कम करने के लिए वो बात बदल रहा था। पॉडकास्ट हो रहा है बहुत ज्यादा बड़ा, तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगी, तो पार्ट 2 के लिए वेट करना। तब तक के लिए इसको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसके पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।